आज आप विपक्ष के बारे में बात कर लोगे, मोदी जी के विपक्ष में मतलब अपने बीजेपी के विपक्ष में जो भी कांग्रेस पार्टी लीड में है, कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आजकल ज्यादा से ज्यादा अडानी ग्रुप, अंबानी ग्रुप, टाटा ग्रुप के बारे में लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि टाटा किसी का सपोर्ट नहीं करते, चाहे कोई भी सरकार के, उससे मतलब उनको नहीं होता है। अपने से मतलब उनको होता है कि हमारा भारत महान था, महान है, महान रहेगा, उससे उन लोगों को मतलब रहता है। लेकिन ये अडानी ग्रुप और अंबानी ग्रुप पता नहीं दो से उन लोगों को कौन सा खा रहे हैं। अच्छा बताइए, आप सरकार चला रहे हैं, ठीक है, आप सब लोग देश के जितने भी जनता है, आप ये सोचना कि आप देश चला रहे हो, ठीक है, आप देश चला रहे हो, तो आपको जिससे पटेगा, आपके लिए जो काम करेगा, आप उसी से ना काम करवाओगे, किसी दूसरे से करवाओगे। जो आपका फायदा चाहता हो, देश का फायदा चाहता हो, आप उससे काम कराओगे, कि जो आपका घाटा चाहता हो, आपके देश का घाटा चाहता है, उससे काम करवाओगे, नहीं करवाओगे। तो हमारी सरकार जो चल रही है अभी, तो वो उन्हीं लोगों को सपोर्ट कर रही है जो लोग हमें देश चलाने के लिए मदद कर रहे हैं, जो देश में आगे करने के लिए हमें मदद कर रहे हैं, दुनिया में हमारा नाम प्रसिद्ध करने के लिए, हमारे भारत को आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत है। तो हम उनकी बात मानेंगे कि बाकियों विपक्षों की बात मानेंगे। अभी राम मंदिर की ही बात चली जा रही है, हमारा संसद भवन की बात चल रहा है, तो संसद भवन का निमंत्रण पत्र को ठुकरा कर वो लोग नहीं गया। बताओ कि जो लोकसभा का सबसे बढ़िया एक तरीके से मंदिर के रूप में माना जाता है लोकसभा का संसद भवन को, तो उसका उद्घाटन हुआ तो उस समय ये सारा सांसद नहीं गया था, विपक्ष का एक भी सांसद नेता नहीं गया था। तो लात मारो ऐसे नेताओं को, जूता से मारो ऐसे नेताओं को जो निमंत्रण मिलने के बाद भी नहीं जाते हैं। और बात यहाँ पर आ जाती है राम मंदिर की। जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, तो जितने भी पक्ष के मिली जुली गठबंधन वाले सरकार थे, कोई नहीं गया था, कोई नहीं गया था। तो भारत के जनता से मैं बोलना चाहता हूँ कि ठुकरा दो, ऐसे वंशजों को ठुकरा दो जो अपने बाप की बपौती समझ रहे हैं अपने भारत को, अपने हिंदुस्तान को। बता दो कि हमारा भारत सांस्कृतिक धरोहर के आगे बढ़ा है, सांस्कृतिक धरोहर से ही आगे बढ़ेगा। धर्म हमारा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। इसका नारा लगा के आगे चलो, क्योंकि धर्म के वजह से हमारा अस्तित्व टिका था। आज विश्व में भी धर्म के वजह से ही हमको जाने जाते हैं, आज भी जाना जाता है और कल भी जाना जाएगा, धर्म के वजह से। धर्म की वजह से मैं आपको बताता हूँ, भगवान महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, महापुराण, इन सब के बारे में बताया कौन? हमारे भारत के धर्म गुरु गए, वहां पर बताएं, प्रवचन दिए। नित्यानंद के बारे में आप सब जानते हो, नित्यानंद, नित्यानंद राम कृष्ण और ये गीता पर प्रवचन देते देते वो अपना अलग देश बना लिए, जहां पर उनका आइलैंड है, उनका प्लेन है, उनका करेंसी है, उनका हर चीज है, उनका सांसद पद है, उनका पार्लियामेंट है, उनका राष्ट्रपति भवन है, उनका क्या नहीं है। तो उन्होंने कैसे बनाया जी? वो धर्मगुरु के रूप में भारत से भगौरे थे। नित्यानंद का माना जाता है कि भारत के भगौरे इंसान थे। मैंने भी सुना है और देखा भी, आप न्यूज में जानोगे, देखोगे भी तो ऐसे ही मालूम चलेगा। लेकिन क्या था क्या नहीं था वो कोई नहीं जानता है ना, हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते हो। जब हम नहीं जानते हैं तो हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में, लेकिन जो जानते हो वो तो बता सकते हैं ना। तो आप अपने छोटों को, बड़ों को जो हो सके उसका मार्गदर्शन करो। आप उसको ये फील मत करने दो कि भैया तुम कमजोर हो, तुम मजबूत हो, इसके तरीके से आगे बढ़ो। तो विपक्ष की बात आ जाती है, तो विपक्ष को अपनी दुश्मनी छोड़कर, संसद भवन का जब उद्घाटन हुआ तो उस समय उनको जाना चाहिए था। राम जन्मभूमि का जो उद्घाटन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुआ श्री राम की, वहां पर जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर नहीं गए तो हमारी देश की जनता हमारे बारे में क्या सोची, इसके बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं। देश के जनता के बारे में जब वो नहीं सोचते हैं, तो हम कल मुहे काहे सोचे उसके बारे में, हम लोग काहे सोचे उन विपक्षों के बारे में। अब बताओ, एक यहाँ पर बात आ जाती है, जो विपक्ष के नेता है तो प्राण प्रतिष्ठा के ऊपर बोल रहे हैं कि आप मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा फूक दे रहे हो, तो अपने मरे हुए बच्चे में प्राण प्रतिष्ठा काहे नहीं फूक देते। अब
तो मैं उन सभी विपक्ष के नेताओं से बोलना चाहता हूँ जो प्राण प्रतिष्ठा पर अपनी अपनी भाषण को व्यतीत किए, अपने अपने भाषण को दिए हैं, खास करके उन लोगों को कि भैया तुम कुछ अच्छा कर नहीं सकते तो किसी का टांग तो मत खींचो ना। तुम अच्छा करना जानते नहीं तो दूसरे को अच्छा करने दो। तुम अच्छा करना तुम्हारे माँ बाप ने नहीं सिखाया, तुम्हारे खानदान में किसी ने नहीं सिखाया, तो जो अच्छा कर रहे हो उसको करने दो। तुम उसको प्रोत्साहन दो कि भैया तुम अच्छा काम कर रहे हो, हम भी हैं तुम्हारे साथ में। अपनी दुश्मनी विपक्षी अलग बात है, सत्ता में दावेदारी अलग बात है, लेकिन हाँ, आप अच्छा कर रहे हो, इस देश के लिए अच्छा कर रहे हो तो हम साथ है। ऐसा नहीं कि आप देश के लिए अच्छा कर रहे हो हम साथ नहीं देंगे, ये विचार नहीं होना चाहिए। और भारत के जनता से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि जैसा विचार वो लोग रखते हैं उनको वैसा ही दो। वो चाहते हैं जूता खाना तो उनको जूता से मारो, जो झाड़ू से खाना चाहते हैं पिटाई तो झाड़ू से मारो, लेकिन छोड़ो नहीं। आप अपना वोट 2024 में किसे देते हो, किसे प्रधानमंत्री बनाते हो, 25 में आप किसे मुख्यमंत्री बनाते हो अपने इलाके का, आप सोच लेना। क्योंकि आपके एक वोट ने ही आपके समाज को, आपके समुदाय को, आपके देश को, आपके राज्य को, आपके जिला को, आपके अंचल को, आपके गांव को सुधारेगा। आप अगर एक वोट अगर गलत दे देते हो, वोट में होता क्या है मैं आपको बता रहा हूं कि यहां से मार्कर लिया, ये नेल पर इस तरह मारा गया, ठीक है, ये दिख रहा है, हाँ, तो समझ लो कि आप गए वहां पर, ये लगा, आप वहां पर अपने मनपसंद, आपका जो मन पसंदीदा है नेता है, आप उसको जाकर बटन दबा दिए, उसको आप जितवा दिए, ठीक है। लेकिन आप ये सोचकर जिताना कि हम उसको वोट क्यों दे रहे हैं। आप भी, आप कांग्रेस को वोट क्यों दे रहे हैं, बीजेपी को वोट क्यों दे रहे हैं। मैं थोड़ा यहाँ पर आपको डिटेल्स में बताता हूँ कि आप कांग्रेस को वोट क्यों देना चाहते हो, बीजेपी को आप क्यों वोट देना चाहते हो, ये आप सोच लेना यहाँ पे। क्योंकि आपके सोचने के बाद ही मालूम चलेगा कि आपका समाज कैसा होगा। क्योंकि आपका मत, आपका विचार, आपका बुद्धि ही बताएगा हमारे भारत का फ्यूचर कैसा होगा। अगर आप साथ देते हो जो अच्छा कर रहा है तो भारत नंबर 1 पर आया ही है। भारत को नंबर 1 पर आने से कोई नहीं रोक सकता, ये बात सही है। लेकिन आप जान लो कि जो लोग 50 साल में भारत को नंबर 1 पर नहीं ला सके, तो आज बात करते हैं कि भारत को नंबर 1 पे लाएंगे। अरे भैया, तुम्हारे बाप दादा ने जब वहां पर लिखना पढ़ना चालू किया था ना, तब से ये देश चल रहा है। तो उसके पहले से देश चल रहा है, उसके पहले से यहाँ पर कार्य व्यवस्था है। तो यहाँ पर सोचना चाहिए ये बात को कि चलो भैया, जो भी है देश के लिए है, देश हमारा है, हम देश के लिए हैं, जीना है इस देश के लिए, मरना है इस देश के लिए, जज्बा यही होना चाहिए। और इसी जज्बा के साथ आगे बढ़ोगे तो आप जिंदगी में एक अच्छा फोकस कर पाओगे अपने आप पे, और बहुत बढ़िया लीडिंग पोजीशन में आप सामने खड़ा होगे, एक राजनेता के रूप में खड़े होगे, जिससे इस देश को प्रगति मिलेगी, इस राज्य को प्रगति मिलेगी, आपके जिला को प्रगति मिलेगी, आपके गांव को प्रगति मिलेगी, आपके समाज को प्रगति मिलेगी, आपके परिवार को प्रगति मिलेगी, आपका परिवार का नाम रोशन होगा। और जब आपके परिवार का नाम रोशन होगा तो आपके जिला का होगा, जिला का होगा तो राज्य का होगा, राज्य का होगा तो देश का होगा। और देश का जब वाहवाही होता है, देश की बड़ाई लोग करते हैं, तो पूरी दुनिया देखती है, पूरी दुनिया आंख फाड़ फाड़ कर देखती है दुनिया कि इस देश में इतना वीर पैदा हो गया, इतना वीर। जब एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में मालूम चला था लोगों को, तो वर्ल्ड के जितने भी साइंटिस्ट थे जो अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते थे, खास करके नासा वाले, उनके जमीन तले, उनके पैर तले जमीन खिसक गया था जब उन्होंने सोचा कि परमाणु का परीक्षण भारत कर लिया, अग्नि का परीक्षण कर लिया, ब्रह्मोस्त्र का परीक्षण कर लिया, तो मिसाइल मैन के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम का नाम रख दिया गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो डॉक्टरेट नहीं थे, पीएचडी नहीं किए थे, फिर भी उनके नाम के पीछे डॉक्टर लग गया। तो डॉक्टर आपके हुनर के नहीं, आपके काम की वजह से लगता है। मेरे फादर, मेरे पापा जी बोला करते हैं
कि डॉक्टर ऐसा ही नहीं लग जाता है, उसके लिए पढ़ना पड़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो मेहनत करना है ठीक है, लेकिन आप इंसान बनो, अच्छा इंसान बनते हो, देश प्रेमी बनते हो, उस देश के लिए काम करते हो, तो आपको भी आगे चलकर बहुत कुछ किया जाएगा आपके लिए। आपका भी नाम लोग इज्जत से लेंगे, सम्मान करेंगे आपके नाम की, आपके रूप का इज्जत करेंगे, आपके रूप का सम्मान करेंगे वो।